यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है, और एक लाइन लिखते हैं, पब्लिक CLSS क्लास, ठीक है, माई FRM फ्रेम EXTNDS एक्सटेंस फ्रेम, ठीक है। एक्सटेंस यूजुअली वी डोंट राइट मतलब सर्वलेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अलग टाइप का हमारे पास में सर्वलेट है तो हम लोग लिखते हैं HTTP SERV LET सर्वलेट, है ना, लाइक दिस। तो चलिए, इफ यू वांट इसका हम लोग ये ब्रैकेट भी डाल देते हैं। तो देखिए ना, दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है, ये सब स्पेशल काइंड ऑफ क्लासेस है, ठीक है। तो जैसे ही, ठीक है, इसमें आप मतलब इसके अंदर में इस क्लास को लाते हैं तो ये एक स्पेशल चीज बन जाता है, ठीक है, बिकम स्पेशल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। उस तरह से थ्रेड में भी है, ठीक है, तो पब्लिक CLSS क्लास ITHRED थ्रेड EXTENDS एक्सटेंस RED थ्रेड, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो दे बिकम स्पेशल, तो यही चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ठीक है, कि जब, है ना, जब ये एक्टिविटीज के साथ में होता है, मतलब जो हमारा कंटेनर है ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, एंड इसका इनिट को कॉल करता है तो इट बिकम्स अ सर्वलेट, ठीक है। और देखिए, एज अ सर्वलेट इसके पास में कुछ स्पेशल, ठीक है, प्रिविलेज आ जाता है ना, ठीक है ना। तो ये तो मजाक में लिखा है, बिसाइड द सीक्रेट हैंडशेक करके, ठीक है ना। तो लाइक द एबिलिटी टू लॉग इवेंट्स, ठीक है, गेट रेफरेंसेस टू अदर रिसोर्सेस एंड स्टोर एट्रीब्यूट्स फॉर अदर सर्वलेट्स करके, है ना, ठीक है। तो अब दीज आर सम डीपर थिंग्स, है ना, ठीक है, ये कुछ डीपर चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। हम लोग देखिए, ये फर्क होता है ना, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और जो ये स्टैंडर्ड बड़ी कंपनी का प्रोग्राम्स वगैरह होता है, इसमें ये सब फर्क होगा, ठीक है ना। तो अब हमने ऐसा बुक पिक किया है, इसके लिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हमको आइडिया मिल रहा है सब चीजों का, है ना, ठीक है। कि अब देखिए, तो लॉग इवेंट्स मतलब बीच बीच में जो होता है, ठीक है, आपका जब सर्वलेट रन करेगा, ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो वो कहीं ना कहीं जाके लॉग हो रहा है, वो, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। बाकी जो रिसोर्सेज है, ठीक है, तो रिसोर्सेज मींस हियर, ठीक है, आपका जो हार्डवेयर है, ठीक है, फाइल्स वगैरह है, ठीक है, डेटाबेसेस है, दे आर ऑल रिसोर्सेज, ठीक है, तो उनका रेफरेंसेस मिलेगा इसको, है ना। एंड स्टोर एट्रीब्यूट्स मतलब इस सर्वलेट का एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे सर्वलेट भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम प्रिविलेजेस जो इसको मिलता है एक्चुअली में, ठीक है, दीज आर सम प्रिविलेजेस जो ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। ऑल राइट, फिर उसके बाद में सर्वलेट मूव्स, ठीक है, फ्रॉम डज नॉट एग्जिस्ट टू इनिशियलाइज्ड, मतलब शुरू में मतलब सर्वलेट होता ही नहीं है, ठीक है। इट्स अ फाइल विच इज मतलब एक कोड है जो कि कहीं हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है पहले, ठीक है, या आजकल के जमाने में SSD में पड़ा हुआ है, ठीक है। देन, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं लोड किया जाता होगा मेमोरी में। देखिए, कोई भी रनिंग कोड है, जब तक मेमोरी में नहीं आएगा तब तक रन कहाँ से करेगा, है ना, ठीक है। तो पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जब तक मतलब इसका कंटेनर के उसमें नहीं आया है, ठीक है, नजर में नहीं आया तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इट्स नॉट अ सर्वलेट टिल नाउ, है ना। तो अ सर्वलेट मूव्स, ठीक है, फ्रॉम डज नॉट एग्जिस्ट टू इनिशियलाइज, है ना, विच रियली मीन्स रेडी टू सर्विस द क्लाइंट रिक्वेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये कब होता है, ये इस समय में होता है जब इनिट होता है, देखिए ना। द इनिट रन्स ओनली वंस इन द सर्वलेट लाइफ साइकिल, रिमेंबर, ठीक है। सो डोंट ब्लो इट बोल रहा है, ठीक है, एंड डोंट ट्राई टू डू, है ना, थिंग्स टू सुन। द कंस्ट्रक्टर इज टू अर्ली टू डू सर्वलेट स्पेसिफिक थिंग्स, है ना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी आया है, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्टर का बात आ रहा है, ठीक है ना। तो खैर, अभी जैसे जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेदर दे आर यूजिंग द टर्म, ठीक है, तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर रहा है या अलग चीज बोल रहा है, एक बार फिर से अगर इस स्टेटमेंट को पढ़े कि द इनिट रन्स ओनली वंस, ठीक है, इन द सर्वलेट लाइफ साइकिल, ठीक है, ये समझ में आएगी हमको बात, ठीक है। सो डोंट ब्लो इट, ठीक है, मतलब अभी बोल रहा होगा कि ज्यादा इसमें यूज नहीं करने के लिए कुछ भी, ठीक है, डोंट ट्राई टू डू थिंग्स टू सून बोल के, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में द कंस्ट्रक्टर इज टू अर्ली टू डू सर्वलेट स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है, बिकॉज अभी तक आपका सर्वलेट मतलब काम करने की हालत में नहीं आया, स्थिति में नहीं आया, इसीलिए बोल रहा है ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए इसके अंदर में, इनिट में करने के लिए, ठीक है ना। ऑल राइट, एंड देखिए उसी स्टेज में कंस्ट्रक्टर इनिट दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी है इनिट भी है, देखिए ना, ठीक है। ऑल राइट, देन फिर से पढ़ते हैं इसको, अ सर्वलेट मूव्स फ्रॉम डज नॉट एग्जिस्ट टू इनिशियलाइज्ड, ठीक है, व्हिच रियली मींस, ठीक है, रेडी टू सर्विस क्लाइंट रिक्वेस्ट, है ना, बिगिनिंग विद अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। देन बट द कंस्ट्रक्टर मेक्स ओनली एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, नॉट अ सर्वलेट, अच्छा, ठीक है ना, टू बी अ सर्वलेट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी, ठीक है, क्या है, ग्रांटेड सर्वलेटनेस करके, है ना, ठीक है। सिंपल सा बात है, देखिए, मतलब अभी जितना मुझे समझ में आया यहाँ पे, ठीक है, द कंस्ट्रक्टर हैज बीन केप्ट सिंपल, ठीक है, इसको उतना ही काम दिया गया है जितना से कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दैट्स ऑल, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है।
बट इनिट के पास में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक्चुअली में ना, ठीक है, जैसे है ना यहाँ पे वो सब जो ये सर्वलेट कॉन्फ़िग वगैरह क्रिएट करना एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मे बी देयर है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा काम है जो इसको करना है, इनिट को करना है, ठीक है। तो दैट इज वाई है ना, दैट इज वाई मतलब इनिट है यहाँ पे, ठीक है। हम मतलब ये सब काम कंस्ट्रक्टर में नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्टर बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा हमको, है ना, ठीक है। तो वंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो इनिट को कॉल किया जाएगा एंड इनिट विल डू रेस्ट ऑफ द जॉब, है ना, ठीक है, देर है ना। मतलब वो सर्वलेट वाला क्वालिटीज देने का काम कौन कर रहा है, इनिट कर रहा है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। Now when an object becomes a servlet, ठीक है, it gets all unique privileges, ठीक है, that comes with being a servlet, ठीक है, like the ability to use the servlet context reference, ठीक है, to get information from the container, है ना, ठीक है। तो खैर देखिए, अभी जितना यहाँ पे बताया है उतना अगर नहीं भी पता होगा, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये भूल जाइएगा, ठीक है, शायद मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाइएगा फिलहाल ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो अभी तो खैर वो प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है, बट लेट्स गो थ्रू दिस थिंग्स, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला काफी, ठीक है ना। देन व्हाई डू वी केयर अबाउट इनिशियलाइजेशन डिटेल्स, है ना। जैसे अभी मैंने बोला ना कि अगर हम नहीं भी ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो भी क्या होता है, काम तो हमारा हो ही जा रहा है, ठीक है, बट फिर बोल रहा है कि क्यों इस पे दिमाग लगाया जाए, ठीक है। बिकॉज समवेयर बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द इनिट मेथड, ठीक है, द सर्वलेट इज इन अ, ठीक है। अभी ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक से पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो नाउ दिस वन आई डोंट नो, ठीक है, व्हाट इज दिस, है ना, ठीक है। तो ये फ्रेज का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक बार कोशिश करते हैं जानने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। तो SCHROEDINGERS, अब यहाँ तो कैट ही आ रहा है, तो मे बी इट्स फ्रॉम सम स्टोरी, ठीक है, तब इसके लिए कुछ स्टोरी या कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो यहाँ से मीनिंग तो नहीं मिल पा रहा है इसका कोई खास है, ठीक है। तो अब इसके लिए तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, तब जाके कुछ मिलेगा, ओके फाइन, ये चीज को मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगा, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है, ओके। तब ये क्या स्टेट है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तो आगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ही, तो खैर यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यू माइट हैव सर्वलेट इनिशियलाइजेशन कोड, ठीक है, लाइक गेटिंग वेब ऐप कॉन्फ़िगरेशन इन्फो और looking up a reference, ठीक है, to another part of the application. Now that will fail if you run into too early, है ना, ठीक है, if you run it too early in the servlet's life cycle. It's pretty simple though, ठीक है, if you remember to put nothing in the servlet's constructor, है ना, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, कि इट इज प्रीटी सिंपल दो इफ यू रिमेंबर टू पुट नथिंग इन द सर्वलेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब ये सब बातें उतना कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देयर इज नथिंग दैट कांट वेट अंटिल इन इट, है ना, ठीक है, देयर इज नथिंग दैट कांट वेट अंटिल दिस, है ना। तो चलिए ये पोर्शन में अभी एक बार हटा, वही देखिए वो आया ना ऊपर में जो लिखा हुआ था, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पे वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए, यस सर। इफ योर इज लिटिल रस्टी, जैसे है ही, हम लोग को तो क्वांटम मैकेनिक्स कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना, यू माई वांट टू गूगल सर्च, जैसे यस। मैंने किया, देखिए इसको, है ना, ठीक है। तो वार्निंग, पेट लवर्स डू जस्ट डोंट गो देयर, है ना, ठीक है। तो व्हेन वी रिफर टू दिस, है ना, ठीक है, वी मीन समथिंग दैट इज नाइदर फुल्ली डेड और फुल्ली अलाइव, देखिए, है ना, ठीक है। तो बट इन सम रियली वेयर्ड प्लेस इन बिटवीन, देखिए ना, ठीक है, मतलब वही वाला बात है कि जब आप कंस्ट्रक्टर से इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो वो एक तरह से, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट फुल्ली डेड भी नहीं है, फुल्ली अलाइव भी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, बट वो अभी आगे का काम हैंडल करने का लायक नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है ना, आगे काम करने का हैंडल नहीं हुआ है, लायक नहीं हुआ है। तो दैट इज वाई, ठीक है, ये लोग ये बता रहे हैं, ठीक है, इस स्टेट में है ये बता रहा है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए इस पे और फैक्ट्स निकाला जाएगा और ये दिमाग लगाया जाएगा इसके ऊपर में ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए इसके आगे में फिर क्या बताया गया है। ओके ना, व्हाट डज बीइंग ए सर्वर बाय यू, है ना, जो पिछला वाला पेज में जो ये लिखा हुआ था बीइंग ए सर्वर, है ना, ठीक है, सर्वलेट, ठीक है, बाय यू। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ सर्वर गोज फ्रॉम दिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू दिस, है ना, ऑफिशियल कार्ड कैरिंग सर्वलेट, मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट सर्वलेट बनता है तो क्या होता है ना, ठीक है, वो बोला गया है। तो चलिए, यस सर। सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, नाउ वन सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट पर सर्वलेट बनता है, ठीक है, नाउ यूज इट टू पास, ठीक है, डिप्लॉयमेंट टाइम इंफॉर्मेशन टू द सर्वलेट, ठीक है, अ डेटाबेस और एंटरप्राइज बीन लुकअप नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है, दैट यू डोंट
want to hard code into the servlet, ठीक है। तो init parameter, all right, use it to access servlet context and parameters are configured in deployment in the deployment descriptor। तो देखिए जो हम लोग deployment descriptor बनाया था ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको पास करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का इस्तेमाल होता है। उसमें एक दो टाइप का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया कि जैसे डेटाबेस का अगर इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको इनिट में नहीं डालना है। तो देखिए हमने तो लास्ट टाइम जो किया था तो एकदम गड़बड़ काम किया था, ठीक है। अब मतलब ये सब पढ़ के तो और लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा गड़बड़ काम किया था। अगर उसको एक बार निकाल के देखते हैं हम लोग तो CRUD वाला को, सर ठीक एक ही में सारा मतलब कर दिए थे वही ना सर? हाँ, नहीं वो तो ठीक था एग्जाम्पल जो हमने बनाया था, बट वी डिड नॉट यूज, हम लोगों ने ये यूज नहीं किया ना, मतलब इनिट का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए जैसे ये जो मैंने कनेक्शन जो बनाया वो कहाँ बनाया, देखिए कनेक्शन हम लोग बना दिया इसी के अंदर में, डू गेट के अंदर में ही है ना, ठीक है। तो हम लोग ने वो यूज नहीं किया, वी डिड नॉट यूज, क्या बोलते हैं, इनिट का इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। तो बट ऐसा चीजों के लिए हमको इनिट का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था, है ना, ठीक है, कि यू शुड हैव यूज्ड इनिट फॉर दिस पर्पस, है ना, ठीक है। इसके लिए फिर ये जितना भी ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो क्रिएट हो रहा है ये सब हम लोग इनिट में कर सकते थे, ठीक है, वी कुड हैव डन इट इन इनिट। और ठीक है, कुछ कुछ गलती तो ऐसे भी कर रहे हैं हम लोग ने यूनिट ना, को कनेक्ट, यहाँ पे कॉल करना था कैसे, यूनिट का एक सेपरेट फोल्डर बना के? नहीं फोल्डर नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको ऊपर में जाके सिर्फ उसको ये कर देना है, ओवरराइड कर देना है, तो पब्लिक वॉइड init init करके, ठीक है। अब इसमें एक वो भी पैरामीटर भी आता है, आई डोंट नो व्हाट पैरामीटर वी हैव टू गिव, ठीक है, एक पैरामीटर देना होगा, तो वो तो देख लेंगे हम लोग। और फिर यहाँ पे ये दो लाइन आना चाहिए, जो कनेक्शन और स्टेटमेंट आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस जगह में, ठीक है। तो रादर देन इसमें डालने के जगह में, है ना, ये डू गेट में नहीं डालना था हम लोग को, ये यहाँ चीज करना था, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट फिर से अगर मान लीजिए ये आपका कोड में आ गया, अगर अब मॉडर्न सिनारियो भी देखिए, जैसे अभी देखिए ये सब जो हो रहा था, अच्छा एक मिनट, और एक चीज मैं सिर्फ सर्च करके देखता हूँ, ठीक है, सडनली कुछ याद आया। तो जैसे हमको ये देखना है कि गिट कब आया था, ठीक है। तो व्हेन वाज गिट, ठीक है, डेवलप्ड, तो 2005 लिख रहा है, ठीक है। तो 7 अप्रैल 2005 में गिट आया था, ठीक है, सिंस इज बर्थ गिट हैज इवॉल्व्ड, या जो भी है, ठीक है। तो अब देखिए ये किताब लिखा गया था 2008 में, मतलब जब ये किताब लिखा गया था गिट बिल्कुल पॉपुलर नहीं होगा, है ना। इनफैक्ट ये जो हमारे पास में एडिशन है ये लास्ट एडिशन होगा इस बुक का, इसके बाद में शायद ही इसका रिप्रिंट आया होगा, ठीक है, ये बुक का। मतलब फर्स्ट रिप्रिंट जो फर्स्ट किताब होगा वो बहुत पहले ही लिखा जा चुका होगा, ठीक है। एंड वी कैन सी कि 2005 में ये आ चुका था ऑलरेडी, ठीक है, गिट आया था। कितना, पेज नंबर 129 है ना। तो एक बार अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग जाए पेज नंबर 1 में वापस, ठीक है, 129, तो ठीक है, दिस वाज सेकेंड एडिशन। और देखिए फर्स्ट एडिशन आ चुका था इसका 2004 में, ठीक है, एंड दिस वाज ओनली द सेकंड एडिशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन में ज्यादा चेंजेस होगा, ठीक है, 4 साल में कोई खास चेंजेस नहीं किया होगा। और मतलब ये बुक लिखने के टाइम में गिट डिडंट एग्जिस्टेड एट ऑल, ठीक है, गिट था ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। एंड 2008 में भी आई डोंट थिंक सो इट वाज सो पॉपुलर, ठीक है, इतना पॉपुलर नहीं होगा गिट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो भी इस जमाने में कोड लिखा जा रहा था वो इस चीज को मतलब ध्यान में नहीं रख के लिखा जा रहा था कि ये कोड शेयर भी होगा, ठीक है ना, ये इस स्केल पे शेयर होगा जैसे आज हो रहा है, ठीक है। आज तो ग्लोबली कोड शेयर होता है ना, ठीक है। आज जो हमारा कोड है वो तो ग्लोबली शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए जो मैं लिख रहा हूँ कोड, जो भी मैं बनाता हूँ, ठीक है, वो आप इजीली डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, एनीवन हु हैज द एक्सेस टू द रिपोजिटरी, है ना, दे कैन डाउनलोड द कोड, है ना, इजीली डाउनलोड कर सकता है कोड को। तो बट इस जमाना में नहीं था, ठीक है। तो देखिए ऐसा करके डॉट्स ज्वाइन करना चाहिए तो कुछ कुछ मतलब डिटेल्स समझ में आएगा। तो बिकॉज देखिए अभी जब भी मैं चाहे वो सी का प्रोग्राम लिखता हूँ चाहे कुछ भी प्रोग्राम लिखता हूँ ना, ठीक है, आई ट्राई टू कंप्लाई, ठीक है, विथ मॉडर्न टेक्निक्स, है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मॉडर्न में जो चीजें हो रहा है उसके साथ थोड़ा सा कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कंप्लाई नहीं कीजिएगा तो क्या होगा फिर, तो मतलब जो स्टूडेंट है वो एंशियंट चीज सीखेगा और वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा कभी भी ना जो आज हो रहा है, ठीक है। तो यू वोंट बी एबल टू रिलेट थिंग्स। तो जैसे देखिए अभी जो कोड हमने यहाँ लिखा था सबसे पहले तो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर अभी गिट में गया है तो डेफिनेटली आपके पास में कोड चला गया होगा, ठीक है। और आपको मेरा यूजर नेम पासवर्ड ही मालूम चल गया होगा, देखिए, ठीक है। ऑल्दो ये तो खैर पब्लिक टाइप से हम लोग यूज कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अगर रियल लाइफ केस में होगा तो देखिए आपके पास में सारा इन्फॉर्मेशन मेरा चला गया, देखिए ना, ठीक है। और ये तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, एटलीस्ट ये यूजर नेम और पासवर्ड ये तो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप इट समवेयर एल्स, ठीक है, इस यूजर नेम पासवर्ड को हम लोग कहीं और रखते हैं, एटलीस्ट इस प्रोग्राम में तो नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, उसको कहीं और रखा जा सकता है, ठीक है, या किसी तरह से इंजेक्ट किया जा सकता है बाद में ना, ठीक है, थ्रू सम वे। जैसे कि हम लोग ये
कई बार आजकल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पुश कर रहे हैं, जो हम लोग गिट में डालते नहीं है, उसको इग्नोर करवाते हैं गिट से, है ना, ठीक है, कि गिट उसको क्या करेगा, कॉपी नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लेकिन ये बात नहीं लिखा है गिट की वजह से नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर, ठीक है ना, कि वो सब चीज को आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखिए यू डोंट वांट टू हार्ड कोड करके, तो हम लोगों ने हार्ड कोड किया वहाँ पे, है ना, ठीक है, स्पेशली ये देखिए ना, जैसे डेटाबेस और एंटरप्राइज बीन, है ना, ये बीन्स क्या होता था, ये कंपोनेंट्स होता था, ये भी अलग से कंपोनेंट्स बनाते थे जिसको आप रीयूज कर सकते थे एक्चुअली, ठीक है ना, तो जावा बीन्स वाज वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो अगर मान यस लीजिए सर। इस तरह का बीन आप अटैच करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है ना, या स्पेशल डेटाबेस, अभी तो हम ज्यादा बात करेंगे डेटाबेस का, बिकॉज दिस इज वेरी ऑब्वियस, हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ऐसा टाइप का इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, ऐसा टाइप का इन्फॉर्मेशन आप हार्ड कोड नहीं करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको पास कर सकते हैं इसके अंदर में ना, ठीक है, तो दैट विल हैपन थ्रू दिस, है ना, ये ऑब्जेक्ट उस समय मदद करने वाला है। मतलब बेसिकली ये हमारा जो डिस्क्रिप्टर है, देखिए लिखा हुआ है ना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो उसको, है ना, उसमें से पैरामीटर्स को रीड करके हमारे सर्वलेट को अवेलेबल करवाता है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बोला ना, यूज इट टू एक्सेस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें सर्वलेट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होगा इसके अंदर में, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया है, ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको भी, कि वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब ऐप, है ना, हर एक वेब ऐप का एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। तो दे शुड हैव नेम्ड इट ऐप कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। नाउ यूज इट टू एक्सेस ऐप पैरामीटर्स, ठीक है, ऑल्सो कॉन्फ़िगर्ड इन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, है ना। Now use it as a kind of application bulletin board, है ना, where you can put up messages called attributes and other parts, ठीक है, और of application can access, है ना। way more on this in the next chapter, तो next chapter में और भी बताया जा रहा है इसके बारे में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, है ना, ठीक है, जैसे वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो कई बार, है ना, उसका रूट कहाँ पे है, उसका रूट कहाँ पे है, ये इन्फॉर्मेशन हमको जानना जरूरी होता है कई बार, ठीक है। तो मे बी सच इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हमने जब लारावेल किया था तो उस समय में देखा था ये सब चीजों को, ठीक है ना। तो ये सब टाइप का इन्फॉर्मेशन हम मे बी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आ ही रहा है तो उस समय में और भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नाउ यूज इट टू गेट सर्वर इन्फो, ठीक है, इंक्लूडिंग द नेम एंड वर्जन ऑफ द कंटेनर एंड द वर्जन ऑफ द एपीआई, ठीक है, दैट सपोर्ट, है ना। तो ये सब टाइप का इन्फॉर्मेशन भी आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ अलग से लिखा हुआ है कि डोंट कंफ्यूज, ठीक है, सर्वर कॉन्फिग पैरामीटर्स विद सर्वर, ये दोनों का पैरामीटर्स अलग अलग होगा, सेपरेट सेपरेट होगा, ठीक है। नाउ वी डोंट रियली टॉक अबाउट दीज अंटिल, है ना, द नेक्स्ट चैप्टर, बट सो मेनी पीपल गेट देम कंफ्यूज, ठीक है, दैट वी वांट टू प्लांट द सीड अर्ली, है ना, पे अटेंशन टू द डिफरेंसेस, ठीक है। नाम से भी लग रहा है, ठीक है, एक सर्वर कॉन्फिग है, ठीक है, एक सर्वर कॉन्टेक्स्ट है ना, ठीक है, तो नाम से भी डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो अगेन स्टार्ट बाय लुकिंग एट द नेम्स, जैसा अभी मैंने बोला, ठीक है। एक है वर्ड कॉन्फिग विच इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इट्स अबाउट डिप्लॉयमेंट टाइम वैल्यूज, एंड ठीक है, you have configured for the servlet, ठीक है, one per servlet again. Now things you might want to access, ठीक है, that you don't want to hard code, like maybe database name, ठीक है। तो सर्वलेट config parameters won't change for as long as the servlet is deployed and running, remember, ठीक है। To change them you will have to redeploy the servlet, and ठीक है। तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जब आप अपना प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर कुछ डेटा पास करना चाहते हैं उस समय में, ठीक है, फॉर दैट दिस इज देयर, एंड ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और ये वाला जो है, ठीक है, सर्वलेट इसको मतलब शुड हैव बीन नेम्ड लाइक दिस, ठीक है, बट दे डिडंट लिसन टू अस, ठीक है, बिकॉज दे आर देयर ओनली वन, ठीक है, पर ऐप, नॉट वन पर सर्वलेट, ठीक है। तो एनीवे, ठीक है, वी विल गेट इनटू ऑल दिस नेक्स्ट चैप्टर में और आने वाला है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सिर्फ बताया गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये लोग भी डिटेल में बताएगा इसके बारे में, ठीक है। नाउ अब एक टॉपिक आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि बट अ सर्वलेट्स रियल जॉब इज टू हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है, देन व्हेन अ सर्वलेट्स लाइफ हैज मीनिंग, है ना, ठीक है, दैट्स व्हेन अ सर्वलेट लाइफ हैज मीनिंग, मतलब जब वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस होता है उसी समय में, है ना, ठीक है। तो अब डिटेल में वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑलराइट, सो नेक्स्ट चैप्टर में ये दो चीज को पढ़ाया जाएगा, बट फॉर नाउ, है ना, वी आर डिगिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, मेरे ख्याल से इसको अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से लीजिएगा तो ये हेल्पफुल होगा दूसरा जगह में भी, जैसे वो जो डॉट नेट कर रहे हैं या कहीं पे भी, है ना, मतलब राइट फ्रॉम सिंपल HTML, है ना, ठीक है, कहीं पे भी इसका काम आ सकता है ये चीज का, ठीक है। तो चलिए, बिकॉज द सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट ओनली टू सपोर्ट योर सर्वलेट्स, ठीक है, वन ट्रू जॉब टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। So before we look at how the context and config objects can help you do your job, we have to back up a little, ठीक है, मतलब थोड़ा पीछे जाना होगा, and look at the fundamental of the request and response, है ना। Now you already know that you are handed a request and response as arguments, ठीक है,
टू द डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं इजीली, है ना। तो जब आप ये मेथड बनाते हैं डू गेट या डू पोस्ट, तो आप देख सकते हैं वहां पे आपको रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का, ठीक है, रेस्पॉन्स ये जो रेफरेंसेस है वो दे दिया गया ऑलरेडी, है ना, ठीक है, वो दे दिया गया है, तो उसको पास कर दिया गया है, ठीक है। ऑल राइट, तो कहाँ गया, हाँ, ठीक है, कि आपको, ठीक है, यू आर हैंडेड, रिमेंबर, तो ये मिला है आपको, ठीक है। तो आपने अपना से क्रिएट वगैरह नहीं किया है, ये आपको मिलेगा, ये इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, बट ठीक है, व्हाट पावर्स डू दोज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट गिव यू, है ना, ठीक है ना, व्हाट कैन यू डू विद देम एंड व्हाई डू यू केयर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इसको कल ही देखते हैं मृत्युंजय, ठीक है ना, तो एक बार में स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे इसको, ठीक है, ठीक रहेगा, वन गो में, ठीक है। तो अगेन आपका काम होता है ओके इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है ना, जो जो आ रहा है, तो 2-3 पेज होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड वही सब आएगा, एचटीटीपी मेथड्स वगैरह सब आएगा, जो सब जगह जरूरत पड़ने वाला भी है ना, ठीक है। तो इसको तो डिटेल में लेना जरूरी है एक तरह से, है ना, ठीक है। ओके सर। कल यहीं से स्टार्ट करते हैं 1:30 से, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक। बाय सर। बाय बाय।